आश्रय लेकर के इस समय है। अगर भीतर की चीजों का आश्रय लेता है तो अंतर्मुखी होगा, और बाहर की चीजों का आश्रय लेता है तो बहिर्मुखी होगा। और अगर निंदित विषय का आश्रय लेता है, हाँ, अश्लील विषय का आश्रय लेता है, गर्हित विषयों का आश्रय लेता है तो मलिन हुआ। और यदि तो उज्जवल विषयों का, सात्विक विषयों का, दिव्य विषयों का आश्रय लेता है तो उसको फिर हम बोलते हैं ये निर्मल है। चित्त स्वयं निर्मल और मलिन नहीं होता। चित्त तो वेदांत के अनुसार सत्व गुण का सूक्ष्म परिणाम है। शुद्ध जो सत्वगुण है, पंचमहाभूतों का जो सत्वांश है, उससे चित्त बना है। तो सोने से बनी हुई चीज तो सोना ही होती है। उसी तरह से सत्वगुण से बना हुआ जो चित्त है वो तो सात्विक ही होता है। उसका मूल स्वभाव है विषय को ग्रहण कर लेना। लेकिन फिर मलिन और निर्मल होना, बहिर्मुखी अंतर्मुखी होना, और कभी कभी हम बोलते हैं कि चित्त राजसिक होता है, तामसिक होता है। तो चित्त थोड़ा तामसिक होता है। विषय तामसिक है, चित्त ने उसका आश्रय ले लिया। तो अब महिमा इस बात की है कि साधक का चित्त किन विषयों का सहारा लेकर के जीवन जीता है। तो अगर दिव्य लीलाओं का आश्रय उसको मिल जाए और उसमें रस की उत्पत्ति हो जाए, हाँ, तो उसमें जितनी निर्मल करने की सामर्थ्य है उतनी और किसी चीज में है नहीं। नारद जी ने ये व्यास जी को प्रेरणा दी और अपना दृष्टांत दिया। तो उन्हीं की प्रेरणा से फिर व्यास जी ने समाधि में प्रवेश किया और पूरी भागवत माने भगवत संबंधी जितनी भी चेष्टाएं हैं, निरुपाधिक का रूप भी और फिर सोपाधिक का रूप भी और लीलाएं भी, ब्रह्मांड का विस्तार, 14 भुवनों का विस्तार, और उसमें काल के प्रवाह में तो नाना प्रकार के अवतार, उनकी लीलाएं, सबको उन्होंने भीतर अपरोक्ष रूप से देखा। और देखने के बाद संहिताम कृत्वा फिर भागवत की रचना की। 18,000 श्लोकों में रचना की महाराज। और फिर उन श्लोकों को श्री सुखदेव जी को तो सिखाया। श्री सुखदेव जी महाराज ने उसको ग्रहण कर लिया और निरंतर उनके मुख में भागवत के श्लोक चलते रहते हैं। ये श्री सुखदेव जी की महिमा। तो भागवत के अवतरण की कथा सुना करके उन्होंने कहा, मैंने श्री सुखदेव जी से ही भागवत सुनी थी, अब मैं तो परीक्षित की कथा आरंभ करूंगा। क्यों करेंगे? क्योंकि परीक्षित की कथा में से कृष्ण कथा का उदय होता है। तो बोलते हैं परीक्षित के जीवन की 3 बातें मुख्य रूप से मैं बोलूंगा। जन्म, कर्म, विलापनम। उनका जन्म कैसा हुआ, उनका कर्म कैसा हुआ और उनका अंत कैसा हुआ। मेरे ख्याल से किसी भी मनुष्य के बारे में अगर कोई मीमांसा करेगा, कोई बायोग्राफी लिखेगा तो पहले यही बताएगा कि उस व्यक्ति का खानदान, कुल कहाँ है, कैसा है, कैसे जन्म हुआ उसका।
उसके माता पिता कौन थे, उसके माता पिता के माता पिता कौन थे, फिर उसके कर्मों का वर्णन करेगा और फिर वो कैसे इस दुनिया से विदा हुआ इसका वर्णन करेगा। तो आप देखें शब्दों को किस तरह से संपुट करते हैं। जन्म कर्म विलापनम, बस इन तीनों शब्दों के इर्द गिर्द अब कथा का तो वर्णन होगा और प्रसंग उठाते हैं कि हुआ ये था कि महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था और तो 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई थी, पांडवों की विजय हुई थी। लेकिन अभी भी दुर्योधन का जो सेनापति, अंतिम सेनापति है, दुर्योधन तो गिर गया था, लेकिन उसका जो अंतिम सेनापति है वो था अश्वत्थामा। अब सेनापति जब तक जीवित है तब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ। तो अश्वत्थामा छिपा हुआ था और उसने रात्रि में छल से बड़ा ही जघन्य कार्य किया। उसके मन में ऐसी चेष्टा आई कि जब पांचों पांडव सो रहे हों तो पांचों का सिर काट लिया जाए और फिर तो एक बार राजा मरा, युधिष्ठिर मरे, तो फिर तो हमारे राजा, भले ही उनकी जंघा टूटी है लेकिन अंतिम विजय तो हमारी हुई। और वो गया है शिविर में और वहां पांचों पांडव नहीं सो रहे थे बल्कि द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा ने पांचों का सिर काटा और उसको ले करके, आदमी की मनोवृत्ति कितनी कठोर हो जाती है, कितनी प्रतिहिंसा उसके मन में होती है, इसका भी कोई अंत नहीं है। अब बताइए, कटे सिरों को ले करके तो वो ले गया दुर्योधन के पास कि महाराज आप विजयी हुए, ये पांचों पांडवों का सिर आपके सामने। दुर्योधन ने देखा और लिखा है नाभ्यनंदत, वो उसने अश्वत्थामा के इस कर्म की प्रशंसा नहीं की। बोले अरे अश्वत्थामा, तुमने हमारे वंश का नाश कर दिया, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, सभी तो मर ही चुके थे, अब यही बचे थे। तो बड़ा पश्चाताप हुआ। इधर प्रातः काल की बेला हुई तो द्रौपदी ने देखा और हाहाकार मचा। तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा भाई मैं इसके हत्यारे को तो उसका वध करूंगा और तब आकर के तुमको अपना चेहरा दिखाऊंगा। तो महाराज अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर के अश्वत्थामा के पीछे गए हैं और एक युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन तो मेरे पीछे आ गए, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्रों को फिर समेट लिया, वापस किया और पकड़ लिया अश्वत्थामा को, घसीटते हुए तो ले गए। भगवान ने कहा मारो, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि अश्वत्थामा को मारेंगे, वध करो इसका। तो अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो उसके मन में मारने का भाव नहीं आया। तो ये परीक्षित के दादाजी हैं, उनका ऐसा चित्त है, वो दिखाना यही चाहते हैं कि उनका चित्त ऐसा है, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति है उनके मन में कि उनको लगा ये तो मेरे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसका वध करूं। बोले ये द्रौपदी का अपराधी है तो वही जो चाहेगी करेगी, मैं तो इसको घसीट के ले जाता हूं। तो द्रौपदी के सामने ले गए। जब उसको बंधा हुआ द्रौपदी ने देखा
तो ये परीक्षित की दादी जी हैं, उनका चरित्र देखिए। वो बोलती हैं मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ो छोड़ो इनको, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। आपने रहस्यों सहित जो धनुर्वेद की शिक्षा पाई है द्रोणाचार्य जी से, ये उनका पुत्र है, और पुत्र तो आत्मा ही होता है, इसलिए ये वही हैं ऐसा समझो। तुमने बड़ा अपराध किया, छुड़वा दिया। भीम ने कहा बिल्कुल छोड़ना नहीं, वध करो इसका, इसने मारा है हमारे पुत्रों को। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मेरे ख्याल से द्रौपदी ठीक कह रही है। भगवान हंसे, बोले अर्जुन मेरी 2 आज्ञाएं हैं, आतताई को अवश्य मारना चाहिए, और ब्राह्मण किसी भी दशा में बद्ध नहीं है, और वो भी गुरु पुत्र हो तो उसका वध कभी नहीं करना चाहिए। मेरी ही 2 आज्ञाएं हैं, अब तुम सही सही निर्णय करके जो करना हो करो। मुस्कुराते हुए बोले महाराज ऐसी आज्ञाएं क्यों देते हो आप, बिल्कुल अंतर विरोधी, कॉन्ट्रोडिक्टरी। अब इसको मैं तो भगवान मुस्कुराते हैं, थाह लेते हैं कि अर्जुन की विवेक बुद्धि धर्म में कितनी निपुण है। अर्जुन समझ गया भगवान क्या चाहते हैं। उसने अश्वत्थामा का सिर मुंडित किया, 5 चोटियां बनाई, मणि निकाल ली। उसके सिर में तो जन्मजात मणि थी, मणि निकाल लिया। तो शास्त्र में ही निर्णय यह है कि जो सम्मानित है, जो समादृत व्यक्ति है समाज का, उसका अपमान करना ही उसका वध है। वध का रूप यही है। उन्होंने कहा गुरु को ऐसा भी कर देना, हूं कृत्य, अगर उसको हुंकार भर करके जवाब दे दिया जाए तो एक तरह से उसका वध है। त्वं कृत्य, और तू तड़ाक करके बोल दिया जाए तो वो भी उसका वध है, ऐसा कहा गया। जो अपना अतिशय प्रिय है और आदरणीय है, और उसके हाथ से कोई अपराध हो गया तो उसका त्याग कर देना उसका वध है। तो श्री रामचंद्र प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी का त्याग किया था, उनको वध करने का था लेकिन उन्होंने त्याग किया, वध नहीं किया। हालांकि लक्ष्मण जी ने शरीर धारण नहीं किया, त्यक्त होने के बाद वो छोड़ गए, लेकिन ये बीच में उपाय है। तो अर्जुन का हृदय करुणा से ओतप्रोत है, गुरु के प्रति अनुगत है, और धर्म के रहस्य को समझने वाला है। द्रौपदी का चित्त बड़ा कोमल है, ये पहला ही चरित्र दिखाया गया। अच्छा, तो क्षीण होकर के जब अश्वत्थामा बिल्कुल मलिन होकर के वहां से निकाला गया, वहां जाकर के उसने और एक दुष्टता करी। वहां जाकर के उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर। अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में कुरुवंश का कुलदीपक पल रहा था। ये 5 पुत्र तो मरी गए, केवल पांडव बचे थे। तो कोई वंश दीपक तो होना चाहिए, तो वो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, उसने उसी पर प्रहार कर दिया। देखिए आतताई कितना बड़ा है। अब उत्तरा आर्तनाद करते हुए दौड़ती हैं
कि यहां तो सब एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने हुए हैं, इनसे तो मैं अपनी रक्षा मांगूंगी नहीं। ये रक्षा क्या करेंगे, ये तो भक्षा ही करते रहते हैं एक दूसरे को, जब देखो तब प्रभु रक्षा करो ऐसा कहते हुए भागती हुई जब उत्तरा आई हैं, तो भगवान ने करुणा करके तो उनके गर्भ में ही प्रकट हुए और चक्र सुदर्शन से तो ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। उस समय परीक्षित जो हैं वो होश संभाल चुके थे। उन्होंने देखा कि एक अंगुष्ठ मात्र का कोई पुरुष है और वो ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कर रहा है। तो आप जरा परीक्षित का पूर्व भाग्य देखिए। जो भागवत जी का मुख्य श्रोता है उसकी कमाई कितनी है, वो कितना कुछ लेके आया है, तो इस कथा में इन बातों का संकेत है। तो गर्भ में ही जिसको भगवान का दर्शन हो जाए, नारायण, और इस रूप में दर्शन होवे कि सएव परित्राता, वही हमारा रक्षक है। और ऐसा रक्षक है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाके वो रक्षा नहीं कर सकता। हमारे अपने प्रिय मित्र, सगे संबंधी संभव है एक जगह मेरी मदद करें, दूसरी जगह दे आर हेल्पलेस। लेकिन मालिक साहब के लिए कोई जगह वर्जित नहीं है। तो सर्वत्र सुरक्षित हों परित्राता के रूप में परीक्षित को गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ। मैंने रूप भी निश्चित कर लेना मन में, वो रूप था परित्राता, रक्षक। और आदमी की सबसे पहली जो जरूरत होती है वो ये है कि किसी तरीके से हमारी जो सिक्योरिटी है वो एश्योर हो जाए। पहली जो इच्छा हम लोगों के मन में आती है, टू गेट सेटल्ड, टू गेट सिक्योर, ये हमारी पहली इच्छा होती है। और वही प्रायः जीवन भर पूरी हो जाती है, नहीं हो पाती। कठोपनिषद में आया कि पूरा जीवन बीत जाता है, प्रेयो मंदो योग क्षेमात वृणीते, ये क्षेम की जो इच्छा है, प्राप्तस्य रक्षणम, इसको संभालने में पूरी आयु बीत जाती है, भगवान का वर्ण नहीं हो पाता। तो ऐसी तो दशा है। योगक्षेमम वहामि अहम, भगवान ने जो आश्वासन दिया, वचन दिया भक्तों को, तो परीक्षित ने गर्भ में ही उस वचन को वचन निभाने वाले के रूप में देख लिया। ये उसका बड़ा प्रारब्ध है। अच्छा भाई, तो गर्भरक्षण हो गया, भगवान लौट के आए हस्तिनापुर और कुछ दिन रहने के बाद तो उन्होंने कहा भाई अब तो हमें जाना चाहिए। अब युद्ध भी हो गया, तो जो भी आवश्यकताएं थीं वो सब पूरी हो गई, आपका राज्याभिषेक हो गया, गर्भरक्षण भी हो गया। अब द्वारिका से मैं बहुत देर से निकला हूं, तो अब मुझे जाना है। जब वो जाने को उद्यत हुए तो माता कुंती ने, नारायण, वो बड़ी दिव्य स्तुति करी है। बोले अगर सुख आने पर आप चले जाएं, नारायण, तो इससे तो बेहतर ही ये था कि जिसकी वजह से आप बने रहते हो और जिसकी वजह से आप आए रहते हो, वही चीज बनी रहे। वो क्या है?
बोले विपत्ति। ऐसा विपत्ति की कुंती माता ने मांग नहीं की, उन्होंने मांग करी भगवान की सन्निधि की। थोड़ा सा ये मन में रख लीजिएगा, सन्निधि का हेतु उनको लगता है कि विपत्ति है, इसलिए उन्होंने कहा विपदस्सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन ऐसा है कि संसरण को काट देता है। अपुनर्भव दर्शनम, फिर से होना नहीं पड़ता। ऐसा तो आपका दर्शन है प्रभु, लेकिन हमारा अनुभव यह है कि आप तब दौड़े हुए आते हो